Class 6. Now today we will discuss chapter 3rd of history. Chapter name: the first farmers and herders. In this chapter we will discuss Neolithic age and beginning of settled life, and also we will discuss invention of wheel. Now first point, the Neolithic age, about 10,000 years ago, man progressed to the Neolithic age or the New Stone Age. Man's life changed in this period due to some major achievements like the beginning of agriculture, the invention of wheel, and the making of pottery. Neolithic age की शुरुआत जो होती है अबाउट 10,000 ईयर एगो, 10,000 साल पहले मैन जो था नियोलिथिक एज में प्रोग्रेस कर चुका था. इसको न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं. मैंस लाइफ चेंज इन दिस पीरियड. मनुष्य का जीवन इस पीरियड में चेंज हो चुका था कुछ नई नई खोज के कारण. लाइक द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत, खेती की शुरुआत हो गई थी इस एज में. और व्हील, पहिए का आविष्कार भी हो गया था. और मनुष्य इसमें मिट्टी के बर्तन को ही बनाना जान गया था. द फर्स्ट स्टेप in man's advancement in the Neolithic age was that man had learned from his experience and started making a variety of stone tools like axes, sickles, spears, bows and arrows. मनुष्य का पहला जो स्टेप था मनुष्य के एडवांसमेंट में था नियोलिथिक एज में. इस समय मनुष्य ने अपने अनुभव से सीख लिया था स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार बनाना इसमें सीख लिया था, जिसमें कि कुल्हाड़ी बनाना सीख लिया था पत्थर से, शिकल्स हथिया बनाना सीख लिया था, भाला बनाना सीख लिया था, धनुष और बाण बनाना सीख लिया था. और अगर आप फिगर देखें तो नियोलिथिक टूल्स में ये दिखाया गया है. ये औजार जो थे इस समय मनुष्य ने बनाना सीख लिया था. अब चलते हैं आगे. द टूल्स वर much sharper and better polished. Such tools have been found in Neolithic sites to Indian subcontinent at Wazahom and Gafkral in Jammu and Kashmir, Chirain in Bihar, Mehergarh in present-day Baluchistan and Dawzali heading in Assam. कुछ ऐसे औजार पत्थर के जो कि धारदार थे और बहुत अच्छे पॉलिश किए गए थे, ये जो है ऐसे टूल्स नियोलिथिक साइट्स में पाए गए हैं, जिसमें कि बरज़ाहोम में पाया गया है और गल्फ कराल जम्मू और कश्मीर में पाया गया है, चिरैन बिहार में पाया गया है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में पाया गया है और डौज़ाली हेडिंग आसाम में पाया गया है. तो ये कि नियोलिथिक एज के बारे में बताते हैं. नियोलिथिक एज का मतलब न्यू स्टोन एज. उसके बाद नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. अब यहाँ पे खेती की शुरुआत हो गई थी इस एज में आते आते, मीन्स 10,000 साल पहले. वी डोंट नो हाउ द नियोलिथिक मैन बिगैन टू कल्टिवेट प्लांट्स. हमको ये तो नहीं पता है कि नियोलिथिक मैन ने कैसे पौधों की खेती शुरू किया. मे बी दे ऑब्जर्व सम डिसगार्डेड सीड्स ग्रोइंग इनटू ए प्लांट्स. शायद ऐसा हुआ होगा, उसने कुछ निरीक्षण किया होगा कि कुछ पौधे, कुछ बीज बोए जाने पर वो पौधे बन जाते हैं. दिस वाज हीज मेजर अचीवमेंट. ये उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. द मेजर क्रॉप्स गोन बाय मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड वर राइस, व्हीट एंड बर्ली. इस समय में कई क्रॉप्स मनुष्य के द्वारा जो ग्रो किए गए थे उसमें राइस है, व्हीट है, बर्ली. मीन्स मनुष्य इस समय में राइस यानी चावल उगाना शुरू कर चुका था.
वीट गेहूं को उगाना शुरू कर चुका था, बरले यानी जौ को उगाना शुरू कर चुका था। द पर्सन हु फर्स्ट मेड हीज ऑब्जर्वेशन वाज परहैप्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटिस्ट। इस समय का जो मनुष्य था, अगर निरीक्षण करने पर ये पाया जाता है तो शायद वह जो है साइंटिस्ट, वैज्ञानिक की श्रेणी में था। नॉलेज ऑफ फूड प्रोडक्शन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड द लाइफ ऑफ अर्ली मैन एंड दिस चेंज हैज़ बीन कॉल्ड द नियोलिथिक रिवोल्यूशन। इस समय फूड का प्रोडक्शन यानी खाद्य सामग्रियों का प्रोडक्शन पूरी तरीके से अर्ली मैन की लाइफ को चेंज कर देता है, इसको कि नियोलिथिक रिवोल्यूशन कहते हैं। एज मैन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम ए फूड गैदरर, ही स्टार्टेड लीडिंग ए मोर स्किल्ड लाइफ। अब मैन का जीवन बदल चुका था, मनुष्य का जीवन बदल चुका था। अब वो घूम घूम कर फूड इकट्ठा करने की अपेक्षा खुद फूड प्रोड्यूस करता था, खुद उत्पादन करता था, और उसकी एक सटल लाइफ शुरू हुई। नाउ द नियोलिथिक मैन बिकेम फार्मर्स। अब नियोलिथिक मैन जो था वो किसान बन चुका था। एट द सेम टाइम दे बिगैन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स सच एज सीप, गोट्स एंड कैटल। और अब इस समय में आ करके मनुष्य ने पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था। डोमेस्टिकेट मीन्स पालना, पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था, जैसे कि सीप, गोट, कैटल, ये सब उसने पालना शुरू कर दिया था। These animals ate grass and lived in herds। ये एनिमल्स जो होते थे ग्रास खाते थे, घास को खाते थे और झुंड में रहते थे। Since men provided food and security to these herds, they were known as herder। और ये एनिमल जो थे घास खाते थे, झुंड में रहते थे। शायद ऐसा इसमें हुआ होगा, मनुष्य ने क्या किया, अब उनको फूड भी देना शुरू कर दिया था और उनके झुंड की सिक्योरिटी भी होती थी, इसीलिए ये हार्डर भी जाने जाते थे। नाउ मैन डिड नॉट हैव टू वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। अब मनुष्य जो था वो खाने की तलाश में, खाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना बंद कर चुका था। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड्स फर्स्ट विलेज एंड विलेज लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड। और यह पूरे विश्व का पहला गांव बनना शुरू हुआ यहाँ से, और गांव का विकास शुरू हुआ। द फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। जो फार्मर्स थे और हर्डर थे ये अब ग्रुप में रहना शुरू कर दिया था, इसको ट्राइब्स कहा जाता था, जनजातियाँ कही जाती थी। ए ट्राइब्स ग्रुप ऑफ पीपल फैमिलीज रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिविंग टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट्स और विलेज। एक ट्राइब ऐसा ग्रुप होता था जिसमें सभी फैमिलियाँ एक दूसरे के करीब साथ साथ रह करके एक छोटे स्थान में रहते थे, इसको कि स्मॉल सेटलमेंट या विलेज या गांव कहा जाता था। यूजुअली मैन लेड लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल इन सर्च ऑफ फ्रेश पास्चर एंड वुमेन डिड मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क। अब क्या होता था कि मनुष्य ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। मनुष्य लेड लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल इन सर्च ऑफ फ्रेश पास्चर। अब इतने बड़े झुंड के पशुओं के झुंड के लिए उसको चारा चाहिए था, फ्रेश ताज़ा चारा चाहिए था। वुमेन डिड मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर वर्क। ज़्यादातर औरतें जो होती थी एग्रीकल्चर, खेती का काम करती थी। बोथ मैन एंड वुमेन टुक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग हाउस। और इस समय में पुरुष और महिला दोनों जो है सिंगिंग का काम, डांसिंग का काम, पेंटिंग का काम और घर को डेकोरेट करने का काम भी करना उन्होंने शुरू कर दिया था। नाउ मैन वाज एश्योर्ड टू ए रेगुलर फूड सप्लाई। अब मनुष्य के पास रेगुलर फूड सप्लाई थी, खाने उनको बराबर मिल जाता था। क्यों? क्योंकि वो फार्मर बन चुके थे। हिज लाइफ बिकेम मच मोर सिक्योर। अब उनका जीवन ज़्यादा सुरक्षित था। अब उनको खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना नहीं पड़ता था। एट द सेम टाइम ही बिगैन टू टेम एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक डॉग्स, सीप, डंकी, हॉर्स एटसेट्रा। अब उन्होंने ऐसे जानवर भी पालने शुरू कर दिए, पालतू जानवर भी पालना शुरू कर दिया, इसमें कि डॉग, सीप, डंकी आता है, यानी कुत्ते, भेड़ और गधों को भी पालना शुरू कर दिया था। घोड़े भी इसमें पाले जाते थे। प्रोबेबली
डॉग वॉज फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। शायद ऐसा पहला हुआ होगा, कुत्ता पहला जानवर था जो कि पाला गया था, डॉग। बट वी शुड नेवर फॉरगेट दैट मैन्स डेवलपमेंट हैज़ बीन स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मैन का डेवलपमेंट था बहुत ही धीमा था और एक क्रम से चल रहा था। इन मेनी एरियाज men and women continued to be hunters and food gatherers। लेकिन कई एरिया, कई ऐसे स्थान थे जहाँ पर उस समय में भी पुरुष और स्त्रियाँ दोनों शिकारी और फूड को इकट्ठा करने वाले ही थे, वहाँ पर विकास नहीं हुआ था। इन अदर प्लेसेस दे ग्रेजुअली टुक टू एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। लेकिन कुछ स्थानों पर मनुष्य ने खेती का काम भी शुरू कर दिया था, पशुओं को पालने का काम भी शुरू कर दिया था। ऑफन ऑल दीज एक्टिविटीज़ वर कंबाइंड। ये दोनों एक्टिविटियाँ जो थी, ये दोनों कार्यक्रम जो थे, ये साथ में जुड़े हुए थे। ओके, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका जो है हम सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक